जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य से अरहत सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। हमारे जीवन में अनेक प्रकार के संयोग जुड़ते हैं। कुछ संयोग ऐसे होते हैं जो पाप निमित्तक होते हैं और कुछ संयोग ऐसे होते हैं जो पुण्य निमित्तक होते हैं। इसी प्रकार कुछ संयोग ऐसे होते हैं जो पापोत्पादक होते हैं और कुछ संयोग ऐसे होते हैं जो पुण्योत्पादक होते हैं। पाप निमित्तक संयोग दुह संयोग कहलाते हैं। जीवन में जितने भी प्रकार की प्रतिकूलता और अनिष्टताएं हैं वे सब पाप निमित्तक संयोग है। पापोदय से दुसंयोग आते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव चलता रहता है और ऐसे कई मौके आते हैं जब हमारे जीवन के साथ वह सब कुछ घट जाता है जो अवांछित है। उसमें हमारा मन दुखी होता है। पर पाप के निमित्त से उत्पन्न संयोग में भी व्यक्ति के हृदय में अंतर में अगर श्रद्धा हो और सही दृष्टि हो तो पुण्य का उत्पादन कर लेते हैं। पाप के उदय से उत्पन्न संयोग में पुण्य का उत्पादन कैसे? जब कभी कोई दुसंयोग मिले और उस दुसंयोग में हम अगर सही आलम्बन को चुन ले, सही दृष्टि अपने अंदर विकसित कर ले तो वो हमारे लिए पुण्य के उत्पादक बन जाते हैं। एक व्यक्ति जिसको व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ 85 लाख का, उस व्यक्ति की हैसियत के हिसाब से 85 लाख का नुकसान बड़ा नुकसान था और वहां एक प्रतिष्ठा थी, 15 लाख का दान दे दिया। 85 लाख का नुकसान, उस स्थिति में भी 15 लाख का दान। लोगों ने बोला भैया इतना नुकसान हुआ फिर तुम दान दे रहे हो? बोले कुछ नहीं, राउंड फिगर में चलेगा। राउंड फिगर में चलेगा? अरे 85 का नुकसान हुआ, अगर 100 का नुकसान हो जाता तो झेलता तो। ये क्या हुआ? पाप निमित्तक संयोग में पुण्य का उत्पादन है। कई बार ऐसे प्रसंग आते हैं हम चाहते वो नहीं हो पाता। अगर उस घड़ी दृष्टि मोड़ लो तो हमारे लिए पुण्य कमाने का अवसर है। पुण्य कमाने का अवसर ही नहीं, पाप गलाने का भी अवसर है। मान लो बुखार आ गया, बीमार पड़ गए, अनिष्ट संयोग है। ये पाप निमित्तक संयोग है। अब भैया घर पे ही रहना पड़ रहा है, दुकान धंधा सब छूट रहा है, चलो कोई बात नहीं, अब सब छूट रहा है तो ये समय का उपयोग में भगवान के भजन में निकालो। क्या हो गया? पुण्य का उत्पादन। कर्म का उदय आया है, क्षमता से सहन करूं, पाप का प्रक्षालन। खेल किसका है? दृष्टि का।
संयोग को हम रोक नहीं सकते, संयोग को हम बदल भी नहीं सकते। हाँ, संयोगों का दुष्प्रभाव टाला जा सकता है। तो जब भी कोई पाप निमित्तक संयोग आए, उस घड़ी अपनी सोच को सकारात्मक बना लो, तो वह दुष्संयोग भी पुण्योत्पादक बन जाएगा। कटनी वालों के लिए तो बना ही है। अभी भैया जी बता रहे थे कि कोरोना आप लोगों के लिए वरदान बन गया। ये 100% नहीं, 200% सच है। नहीं तो कटनी का तो नाम ही नहीं था। हाँ, बोल रहे जीएसटी उसमें और लगा दो। पूरी तरह से सच। गाड़ी तो कहीं और के लिए खुली थी, बीच में अटक गई। लेकिन जो लाभ लेना चाहे उसकी ले लाभ। तो पहली बात, पाप निमित्तक संयोग में पुण्य का उत्पादन, और दूसरा पुण्य निमित्तक संयोग में पाप का उत्पादन। ये कैसा खेल है? तुम्हारे प्रबल पुण्य का उदय, धन धान की खूब समृद्धि आ गई, किसी चीज की कमी नहीं, सारी ठॉट बॉट। पांचों इंद्रियों के विषय सामग्री की उपलब्धि हो गई। किससे हुई? पुण्य के उदय से हुई ना। और तुमने उन्हें भोगा तो क्या किया? पाप का उत्पादन। समझ में आया? पाप निमित्तक संयोग में तो तुमने पुण्य उत्पन्न कर लिया, और पुण्य निमित्तक शुभ संयोग में पाप उत्पन्न किया। है ना घाटे का सौदा? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? आप लोग बोलते हो मेरे दुख के दिनों में वे बड़े काम आते हैं। भगवान को कब याद करते हो? जब दुख आता है, यानी पाप आया, भगवान का नाम लिया, पाप निमित्तक संयोग में पुण्य का उत्पादन। पुण्य आया, भगवान को भूल गए, भोगों में रम गए, पुण्य निमित्तक संयोग में पाप का उत्पादन। अब हमें क्या करना है? पुण्य निमित्तक संयोगों में पुण्य का उत्पादन करना है, और पाप निमित्तक संयोगों में पाप का प्रक्षालन करना है। कैसे करें? पुण्य का उत्पादन करना चाहते हो? पाप निमित्तक संयोग तो शायद पसंद भी नहीं होगा, मैं भी नहीं चाहता कभी तुम्हारे जीवन में कोई दुस्संयोग आए। हाँ, शुभ संयोग बने रहे, खूब सारे शुभ संयोग बने रहे, उसमें कोई कमी न रहे। लेकिन शुभ संयोगों में शुभ प्रयोग करो, अशुभ प्रयोग मत करो। शुभ संयोगों का प्रयोग क्या है? धन आया, दान दो। अनुकूल विषय सामग्री आई, त्याग करो। भोगो नहीं, त्यागो। भोगों के भोगने में पाप का बंध है, और भोगों को त्यागने में पाप का क्षय, पुण्य का बंध है। तो तुम्हें शुभ संयोग मिले हैं, इनका सही प्रयोग करो, अन्यथा भावी दरिद्रता पक्की है। कल मैंने कहा था, अर्जित पुण्य लेकर आए हो, संचित पुण्य लेकर आए हो, अर्जित पुण्य लेकर जाओ। संचित से ज्यादा मूल्यवान अर्जित है।
पुण्य ने तुम्हें सारे शुभ संयोग दे दिए, अब इनका प्रयोग क्या कर रहे हो? अगर इनका प्रयोग केवल विषय कषाय में करोगे, भोगों में करोगे, निश्चयतः दुर्गति के पात्र बनोगे। और सही प्रयोग करोगे तो भव सागर से तरोगे। तो एक सूत्र आप अपने हृदय में अंकित करो कि जो भी पुण्योदय से संयोग मिले हैं उनका प्रयोग पुण्य के उत्पादन में करना है, पापोपार्जन में नहीं। और पाप निमित्त कोई भी तू संयोग आ जाए तो समता धरकर उससे पाप का प्रक्षालन करना है, पाप का अर्जन नहीं। ये हमारे जीवन की उन्नति का मूल सूत्र है, इसे ध्यान रखना चाहिए। अच्छे निमित्त जब भी आए पूर्ण तत्परता से उसमें जुटो, उसमें कोई कोर कसर मत बचने दो। बुरे निमित्त को यथासंभव टालो, उसे करो मत, करना ही ना पड़े ऐसी स्थिति में आ जाओ तो हमारा जीवन धन्य होगा। मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की